हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन सिंह क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आपकी सभी परीक्षाओं एवं एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण। तो आप हमारी क्लास को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले 5 जवान प्रश्न हल कर लेते हैं। उत्तरायण मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? मकर संक्रांति के रूप में गुजरात में। उत्तरायण मकर संक्रांति के रूप में गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शुंग वंश की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर था विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम की पुस्तक का नाम है। इसका करेक्ट आंसर है अनब्रेकेबल। मैरी कॉम की पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। फ्रेंड्स, आपको बताना है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं एवं किस राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की पूर्व से पश्चिम सीमा की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम सीमा की लंबाई 2933 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है। नेक्स्ट है, वार्षिक योजना की अवधि क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1990 से 1992। वार्षिक योजना की अवधि थी 1990 से 1992। आज का पहला प्रश्न होगा, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया के प्रसिद्ध कलाकार हैं गुलाबो सपेरा, जो राजस्थान से ही हैं और सपेरा समुदाय से हैं। गुलाबो सपेरा सपेरा समुदाय से संबंधित हैं, जो राजस्थान की हैं। राजस्थान के अन्य नृत्य देख लेते हैं, जैसे गैर नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य नृत्य हैं जैसे घूमर, भवई, गणगौर, तेरहताली, पनेहारी नृत्य। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके भी नृत्य देख लेते हैं। जैसे बिहार के नृत्य प्रमुख कौन कौन से हैं, उनमें हैं धोबिया, जीझिया। उड़ीसा के नृत्य हैं ठप, गोटीपुआ। पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं गंभीरा, लाठी, काठी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इन्हें फादर ऑफ ओडिसी का भी कहा जाता है। गुरु पंकज चरण दास को फादर ऑफ ओडिसी भी कहा जाता है। ओडिसी के अन्य कलाकार होंगे जैसे दुर्गाचरण, कालीचरण पटनायक, सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, हरिकृष्ण बेहरा। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य के भी कलाकार देख लेते हैं, जैसे मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं भारती शिवाजी। मणिपुरी के कलाकार हैं निर्मल मेहता। कथक के प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? फ्रेंड्स, से क्वेश्चन मार्क कर लेना, दूसरी सबसे कम है। इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम बिहार की 61% एवं अरुणाचल प्रदेश की 65%। इसके अलावा राजस्थान की है 66%। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले भी देख लेते हैं, जिनमें है केरल 94%, मिजोरम 91.3% एवं गोवा 88.7%। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल 7.04% थी, जिसमें मेल 82.14% एवं फीमेल 65.46%। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। फ्रेंड्स, मुंबई के द्वारा सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते गए हैं। पहला मैच रणजी का सन 1934 में खेला गया था, जो मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया, जिसमें भी विजेता मुंबई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। रणजी का पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था, लेकिन फाइनल में विजेता मुंबई रही थी। इसका 88वां संस्करण सन 2022-23 में
खेला गया था, जिसकी विजेता सौराष्ट्र एवं उपविजेता पश्चिम बंगाल रही थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2.43%। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई 2.34 मीटर होती है, जबकि महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर एवं बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। फ्रेंड्स, अन्य खेलों में खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। जैसे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, फुटबॉल, क्रिकेट एवं हॉकी में 11-11 खिलाड़ी, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल के अन्य नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे त्रिशूरपुरम, थेय्यम, ओणम जो 10 दिन का होता है, विशु जिसे मलयालम नववर्ष या केरल का नववर्ष भी कहा जाता है विशु को। ओणम फ्रेंड्स 10 दिन का होता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य भी तो है फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम एवं कथकली। इसके अलावा तमिलनाडु के नृत्य भी देख लेते हैं, जिनमें होगा चित्रावी उत्सव, थाईपुसम उत्सव। तेलंगाना में देख लेते हैं बथुकम्बा, अलाई बलाई। कर्नाटक के नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे हम्पी उत्सव, कम्बाला दौड़ जिसे बेहा दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रार्थना समाज। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना आत्मारंग पांडुरंग और आर.जी. भंडारकर के द्वारा की गई थी, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लातावस्की और हेनरी अलकाट के द्वारा की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 से 1831 के बीच फ्रेंड्स, युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 1831 के बीच चला, जो हेनरी विवियन डेरीजियो के द्वारा चलाया गया था। जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वेद समाज की स्थापना 1864 में केसी सेन के द्वारा एवं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाड़े जी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1856। अंग्रेजों के द्वारा अवध पर कब्जा 1856 में किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 रहा, जिसके द्वारा राज्य हड़प नीति, जैसे अन्य नाम से गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसके अलावा हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गया सतारा। हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा जो 1848 में हड़पा गया, जिसके बाद संभलपुर 1849, उदयपुर 1852 एवं अंत में झांसी 1854 में हड़पा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स फैक्ट और देख लेते हैं। 1856 में अवध का शासक वाजिद अली शाह अवध को कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर हड़पा गया था। फ्रेंड्स, ये था 1856 में फैक्ट। 1856 में अवध का शासक कौन था फ्रेंड्स? जिसका नाम था वाजिद अली शाह। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर हड़पा गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों के द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इसका करेक्ट आंसर था आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। फ्रेंड्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी तो 1878 में ही आया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और जो रहेगा आज का
लास्ट क्वेश्चन भी, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कर सकती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन एवं सीमा परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं आर्टिकल 4 कहता है भारत के सीमा विवाद से संबंधित। आर्टिकल 4 है। फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं।